आप देख रहे हैं दी भारत न्यूज 24 ना पक्ष न विपक्ष सिर्फ निष्पक्ष समाचार। न्याय तिरंगा यात्रा को लेकर कांग्रेस सेवा दल की ओर से सर्किट हाउस धौलपुर में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। धौलपुर कांग्रेस सेवा दल की ओर से न्याय तिरंगा यात्रा को लेकर सर्किट हाउस धौलपुर में प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें कांग्रेस सेवा दल की धौलपुर प्रभारी प्रतिभा सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि न्याय तिरंगा यात्रा राजस्थान के हर जिले में निकाली जा रही है। इसका में उद्देश्य की महिला को ऊपर अत्याचार उत्पीड़न आदि मामले में महिला को अपने हक की लड़ाई के लिए आगे आना चाहिए। वहीं कांग्रेस सेवा दल की महिला जिला अध्यक्ष समृद्धि दीक्षित ने जानकारी देते हुए कहा कि पूरे देश में महिला के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है और महिला जुल्म को सह रही है। महिला को अपने हक की लड़ाई के लिए अगर सड़कों पर भी उतरना पड़े तो आगे बढ़े, जिससे उनको न्याय मिल सकेगा। मेरा नाम समृद्धि दीक्षित है, कांग्रेस सेवा दल से वर्तमान में जिला अध्यक्ष हूँ। आज हमारे ज़िले में तिरंगा न्याय यात्रा निकाली गई है। क्रांति दिवस के रूप में जो मनाया जाता है। हमारे जब देश आज़ाद हुआ तो अंग्रेज़ों को एक नारा दिया था, भारत छोड़ो, न्याय भारत छोड़ो, एक नारा दिया कि भारत को छोड़ो अंग्रेज़ों, हर हाल करो या मरो। तो ऐसे ही हमारे राष्ट्रीय लेवल पर राजीव देसाई जी ने न्याय तिरंगा यात्रा का उन्होंने देश में कहा कि हर जिले और मुख्यालयों पर होना चाहिए। आज डबल इंजन की सरकार है हमारे देश में, और इसलिए ये कहना चाहती हूँ कि बच्चों के साथ जो भविष्य खिलवाड़, चाहे नीट का पेपर हो, चाहे वो शिक्षा से लो, चिकित्सा से लेकर के हो, रोजगार से लेकर के हो, बेरोजगारी से लेकर के हो, तो उसके लिए हर जिले में न्याय यात्रा के रूप में निकाली गई, जिससे कि युवा साथी हर देश के जिले का कार्यकर्ता अपनी आवाज़ उठा सके, कार्यकर्ता उठा सके, नागरिक उठा सके, अपने अधिकारों के लिए उनको जागरूक करने का इस यात्रा के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं। आज जो आज़ादी होते हुए 75 वर्ष से अधिक समय हो गया है, आज भी महिला अपने उत्पीड़न झेल रही हैं, तो उस महिलाओं को क्या आप संदेश देना चाहोगे? मैं उन महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि हमारा जो देश है स्वतंत्र देश है। भारत की प्रत्येक महिला स्वतंत्र है, अपने अधिकारों के लिए उनको आवाज़ उठानी चाहिए। उन बेटियों से कहना चाहती हूँ कि वो अधिक से अधिक पढ़ें और अधिक से अधिक अपना पैरों पर खड़ी हों, चाहे वो स्वरोजगार करें, चाहे वो नौकरी करें, लेकिन उन्हें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और पढ़ना चाहिए, शिक्षा से जुड़ना चाहिए। मैं ये कहना चाहती हूँ आजकल की महिलाओं से कि आजकल जो फ्रॉड हो रहे हैं, फ्रॉड लोगों से अपनी बेटियों को, बहनों को दूर रहना चाहिए। और एक अपील और कहना चाहती हूँ, हमारे देश में है हर घर में महिला होती है, हर घर में पुरुष होता है, तो मैं सबसे पहले ये माँ और बहनों को कहना चाहूँगी, अपने पिता, पुत्र और भाई की सबको जानकारी होती है, तो इसलिए अपने घर में संस्कारों का निर्माण जरूर करें, जिससे हमारी हर महिला और बेटी सुरक्षित रहे। हाँ मैडम, आज जो तिरंगा यात्रा के लिए आपको जिला प्रभारी के रूप में धौलपुर आगमन करो, तो आपका मेन उद्देश्य तिरंगा यात्रा के लिए क्या रखा है? तिरंगा यात्रा से यह उद्देश्य है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई भाई एवं हमारे राजस्थान प्रदेश के हेमचंद्र शेखावत के निर्देशानुसार हम यह लोगों तक यह पहुंचाना चाहते हैं, उन्हें जागरूक करना चाहते हैं, न्याय दिलाना चाहते हैं कि आप अपने हक की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतारू हो, अपने न्याय के प्रति जागरूक हो और अपनी समस्याओं का हल निकालने की कोशिश करें। और महिलाओं को भी बहुत आगे आने की ज़रूरत है, इसलिए हम इस उद्देश्य के कारण हर जिले में न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। ये जो न्याय यात्रा जो महिला पे जो उत्पीड़न और अत्याचार हो रहा है, क्या इस यात्रा में महिला की जो है भागीदारी निभानी है, तो क्या सरकार इस यात्रा को लेकर कुछ जागरूक होगी या नहीं होगी? आगे आकर अपने न्याय के लिए इस प्रति सरकार को यह बताना है कि हम महिलाएं भी बहुत ज़्यादा जागरूक हैं, हम अपने अत्याचारों के लिए लड़ सकते हैं और महिलाएं अपने हक के लिए हमेशा आगे रहेंगी। आप देख रहे हैं दी भारत न्यूज 24 ना पक्ष न विपक्ष सिर्फ निष्पक्ष समाचार। आगरा कैंट में आयोजित किया जा रहा है।
जन कवि नज़ीर अकबराबादी की रचनाओं को समर्पित नज़ीर बेनज़ीर कार्यक्रम का आयोजन 11 अगस्त 2024 को सायं 4 बजे 4 PM ऑनवर्ड्स ग्रांड होटल आगरा कैंट में आयोजित किया जा रहा है। नज़ीर आगरा के थे, अतः स्वाभाविक रूप से उनसे संबंधित अनेक कार्यक्रम ताज सिटी में होते रहते हैं, किंतु नज़ीर बेनज़ीर परंपरागत कार्यक्रमों से थोड़ा हटकर कई आकर्षणों से युक्त होगा। कार्यक्रम में नज़ीर की नज़्मा, भजन और गज़लों की संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ ही भरतनाट्यम, ओडिसी, कथक, लोक नृत्य अभिनय के माध्यम से भी मंचित किया जाएगा। हार्मनी म्यूजिक, नृत्य ज्योति कथक केंद्र, राग रंगनाद स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, विनिनम, गतिविलास आदि इन सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के सहभागी होंगे। कार्यक्रम का न केवल विशिष्ट आकर्षण होंगी, अपितु यह उस गंगा जमुनी तहजीब को ताज़ा करने का माध्यम भी होंगी जो कि आगरा की विशिष्टता और अंतर्राष्ट्रीय पहचान है। प्रस्तुतियों के कल्पना सृजक कॉन्सेप्ट श्री अनिल शर्मा हैं, जबकि सुरों और संगीत म्यूजिक से प्रख्यात संगीतज्ञ एवं गजल गायक श्री सुधीर नारायण ने संजोया है। एक दी गई जानकारी में सेक्रेटरी अनिल शर्मा के अनुसार आयोजनकर्ताओं में अमृत विद्या एजुकेशन फॉर इमोर्टैलिटी सोसाइटी आगरा के चेयरमैन डॉक्टर RC शर्मा, इंटरनेशनल पोइट राजीव खंडेलवाल, छाव फाउंडेशन के डायरेक्टर आशीष शुक्ला, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के सिंगर और कंपोजर सुधीर नारायण आदि भी सहभागी हैं। नज़ीर बेनज़ीर नज़ीर अकबराबादी आगरा के हैं, उर्दू में लिखते हैं, ये तो हमें पता था, बट मुझे ये नहीं मालूम था कि वो कृष्ण भजन भी इतना सुंदर लिख सकते हैं। तो मैं इसी को तैयार कर रही हूँ, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। आई होप मैं इसे निभा पाऊँ। नमस्ते, आई एम शुभाशीष आचार्य, आई एम ओडिसी डांस प्रैक्टिशनर एंड परफॉर्मर। ये जो प्रेजेंटेशन हम करेंगे ऑन 11th of August, so that is on famous poet Nazir Akbarbadi. I was completely unknown to the fact that this great poet has written so many good bhajans on Lord Krishna, and here I am presenting one which is an experimental presentation. The formation of the music is completely different what we usually listen and what we usually think about. It will be completely different, and the presentation and the way that we will perform is completely different. Hope all of you will enjoy it very much. So it's my request, that's from the bottom of my heart to everyone. Please come, please see our performance, please bless us, and just go with the flow with Nazir Benazir. Thank you. नज़ीर बेनज़ीर, नज़ीर अकबराबादी हो या गालिब हो, ये सब आगरे में तकनीक हो, ये आगरे की शान है और साहित्य जगत में इनका बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा अपना रुतबा है। और जब कला और साहित्य की बात होती है तो सिर्फ वो आगरे तक ही महदूद नहीं रह जाते हैं, बल्कि सारी दुनिया में वो उनकी जो बात है वो सुनी जाती है और कही जाती है, पढ़ी जाती है। तो नज़ीर अकबराबादी, जिनको जन कवि नज़ीर कहा गया, वो एक अपने आप में एक ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं जिन्होंने बहुत कुछ जो है समाज के बारे में कहा। नज़ीर अकबराबादी मुस्लिम होते हुए उन्होंने कन्हैया के ऊपर बहुत सारी रचनाएं करी। तो हम जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं नज़ीर बेनज़ीर, उसमें नज़ीर अकबराबादी के जो वो भजन हैं उनका भी उन्होंने गणेश वंदना कही है, उस गणेश वंदना का यहाँ पे वंदन होगा। यहाँ पर जो कन्हैया का बालपन जो उन्होंने लिखा है उसका वर्णन होगा। और रख ध्यान सुनो दंडौत करो जय बोलो कृष्ण कन्हैया। ये इस तरह की रचनाएं, और फिर एक बंजारा नामा जो उनका बहुत ही मशहूर उनका ये कलाम है, जिसे कहते हैं कि सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाट चलेगा बंजारा। इसी के साथ साथ कुछ गज़लें भी हैं और सूफियाना कलाम, भजन, ये सब मिलके और इनको सबको नृत्य के माध्यम से, कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, इन सब के माध्यम से हम आपके बीच लाने वाले हैं और बहुत हम लोग उत्साहित हैं इसके लिए। मैं
सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यू शुड कम, इट्स गोइंग टू बी ऑल टुगेदर डिफरेंट काइंड ऑफ ए प्रोग्राम, जो पहली बार आगरा में इस तरह का हम प्रयास कर रहे हैं, तो आप इसको ज़रूर एंजॉय करेंगे। थैंक यू। आप देख रहे हैं दी भारत न्यूज 24, ना पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष समाचार। अलवर राजगढ़ दुब्बी भजेड़ा गांव में विश्व जनजाति दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में एक नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने विश्व आदिवासी दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि संस्कृति और परंपरा के संगम के इस दिन के अवसर पर पूर्वजों की धरोहरों को अक्षुण्ण बनाएं और संविधान में उल्लेखित आदिवासियों के अधिकारों को जन जन तक पहुँचाएं, यही आदिवासी दिवस की सार्थकता होगी। जूली राजगढ़ के दुब्बी भजेड़ा गांव में विश्व जनजाति दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। जूली बोले, आदिवासियों के अतीत और गौरवशाली संघर्ष को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस पर गहलोत सरकार ने ही समाज को तोहफा देते हुए राजकीय अवकाश घोषित किया था। जूली ने मीन भगवान मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में विधिवत रूप से मीन भगवान की पूजा अर्चना की। इस मौके पर कार्यक्रम आयोजकों द्वारा उनका व आए हुए गणमान्य नागरिकों का फूल माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। जूली ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि संविधान को कमजोर करने की साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि संविधान की जो मूल भावना है, प्रदेश व देश की सरकार इसके विपरीत काम कर रही है। इस अवसर पर विधायक मांगेलाल मीणा, पूर्व विधायक जौहरी लाल मीणा, रामकृपाल मीणा, अध्यक्ष मीन भगवान समिति, रामकिशन मीणा, सीमा मीणा, कालूराम मीणा, कमलेश मीणा, राजेश मीणा, एलिन वर्मा, पीआर पावटा, जेपी वर्मा, बनवारी लाल मीणा, प्यारेलाल, बीएल मीणा, मोहर सिंह मीणा, नागराज शर्मा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। मीडिया कर्मी नागपाल शर्मा को ये जानकारी मीडिया कर्मी जेपी वर्मा द्वारा दी गई। आप देख रहे हैं दी भारत न्यूज 24, ना पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष समाचार। अलवर जिले के रैनी उपखंड पंचायत समिति, तहसील, नगरपालिका मुख्यालय पर रैनी कस्बे से गिरिराज जी महाराज के भक्तों ने हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 16वीं पद यात्रा का शुक्रवार को पैदल यात्रा का शुभारंभ किया। इस दौरान पद यात्रा को मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा विधायक प्रत्याशी बन्नाराम मीणा ने एवं रैनी नगर पालिका चेयरमैन मीरा शिवचरण सैदावत ने तथा अन्य कई गणमान्य नागरिकों ने सरकारी अस्पताल के पास सीताराम मंदिर से हरी झंडी दिखाकर रवानगी दी। गिररा सेवा समिति रैनी के सभी सदस्यों ने व स्थानीय गणमान्य नागरिकों ने सभी अतिथियों का फूल मालाओं से व साफा बांधकर स्वागत सत्कार किया तथा न चेयरमैन मीरा शिवचरण सैदावत का महिलाओं ने शॉल उठाकर स्वागत सत्कार किया। पद यात्री प्रवीण डीले ने मीडिया कर्मी नागपाल शर्मा को बताया कि यह पद यात्रा पिछले 16 वर्ष से लगातार गिरिराज महाराज के रैनी से जा रही है। प्रत्येक यात्री के लिए खाने की व्यवस्था भी गिरिराज सेवा समिति की तरफ से ही होता है। इसी क्रम में ये 16वीं पद यात्रा और इस पद यात्रा में रैनी क्षेत्र से लगभग 200-250 महिला पुरुष पद यात्री शामिल हुए हैं और यह पद यात्रा गिरिराज महाराज के 12 अगस्त शाम को पहुंच जाएगी और इसी रात को पद यात्री परिक्रमा देंगे और 13 अगस्त को गिरिराज धाम पर भंडारा कर प्रसाद वितरण किया जाएगा तथा प्रसाद वितरण किए जाने के बाद सभी पद यात्री अपने घर के लिए वापसी कर लेंगे।